नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों से जुड़ा हमारा ये विशेष बुलेटिन। शुरुआत सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लेंजा खार के 200 एकड़ गन्ने की खेत में आग लग गई। देखते ही देखते आसपास के गन्ने के खेत में भी आग फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी देकर बुलाया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम करीब 2 घंटे लेट पहुंचने के कारण तमाम जो लोग थे वो मूक दर्शक बन देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए। वहां मौजूद किसान अपने खेतों के फसल को नष्ट होते देखते रहे। इस भीषण की आग की वजह से किसानों का भारी नुकसान हुआ। वहीं किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता रमेश वर्लियान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। उन्हें लिवर से जुड़ी समस्याएं थी। उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे उनके टैगोर नगर निवास से अंतिम यात्रा मारवाड़ी शमशान घाट के लिए निकलेगी। आपको बता दें कि 1977 में प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान रायपुर ग्रामीण सीट से रमेश वर्लियानी जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने कांग्रेस के स्वरूप चंद्र जैन को हराकर जीत हासिल की थी। 1980 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रमेश वर्लियानी के निधन पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शोक जताया है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा, पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश वर्लियान जी का निधन शोक संतप्त करने वाला है। ईश्वर उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिलाओं समूहों और गौठान समितियों के 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक राज्यों के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसान गौठान समितियों के 69 लाख और महिला समूहों के 51 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। इस अवसर पर बघेल ने गौठान मैप ऐप का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री पद का निर्वहन कर चुके मोतीलाल वोरा को उनकी जयंती के अवसर पर उनकी चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस बीच उन्होंने कहा कि वोरा ने अपने सरल सहज व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। उनके व्यक्तित्व में सादगी थी, अहंकार उनसे कोसों दूर था। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में अमूल्य योगदान दिया। साथ ही बघेल ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्हें जो भी दायित्व मिला उसे उन्होंने सहज स्वीकार किया। रुक करते हैं अगली खबर का। घासीदास की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश युवा कांग्रेस, प्रदेश महिला कांग्रेस और प्रदेश एनएसयूआई ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला मौजूद रहे। आज 20 दिसंबर को राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में उपचुनाव और खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में आम चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 23 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। वहीं खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में मतदान हो रहा है। खैरागढ़ नगर पालिका में जहां महिला मतदाताओं की संख्या 8,786 है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,308 है। टोटल मतदाताओं की संख्या 17,094 है। इतनी ठंड में भी लोग यहाँ पर अपना मताधिकार का उपयोग करने आ रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ आए वोट डालने के लिए। मैंने भी अपने
मताधिकार का उपयोग किया है। आप लोग भी कृपया। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद है वीरगांव नगर निगम क्षेत्र के। हम उनसे जानना चाहते हैं क्या है। ये बताइए कि क्या काफ़ी बागी हो गए इस बार, ऐसा कहा जा रहा है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस निर्दलीयों की सरकार बनेगी। बिल्कुल सही चीज़ है। इस बार पार्टी नहीं छवि देख रहे हैं और मैं इस वार्ड से मेरा छवि ये है जो मुझे पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। किस वार्ड से? 30 से। वीरगांव के ही एक निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि हवा का रुख किस तरफ है, क्या है क्योंकि एक बड़ी जमात निर्दलियों की तैयार हुई है बीजेपी और कांग्रेस से। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। दोनों की सत्ता रही, कांग्रेस भी यहाँ पे सत्ता में रही, भाजपा भी सत्ता में रही, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने जनता के साथ धोखा किया है। इसके लिए हम लोग इस बार निर्दलीय के रूप में आए हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि निर्दलियों की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी सर। आप सारे वार्डों को उठा कर देख लीजिए, 70 से 80% निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत कर आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों को जनता नकार रही है। रुक करते हैं अब मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। सीडीएस बिपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण कुमार और अन्य दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले नवनिर्वाचित 3 विधायक शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर, सुलोचना रावत जोबाट और रेगांव से विधायक कल्पना वर्मा को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम ने सदस्यता की शपथ दिलाई। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की कथनी और करनी सामने आ गई है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को स्थगन प्रस्ताव नहीं, माफी प्रस्ताव लाना चाहिए। आज जो आरक्षण को लेकर स्थिति बनी है वो कांग्रेस की वजह से है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर ग्वालियर से। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्री चलती ट्रेन पर चढ़ते समय ट्रेन के गेट और प्लेटफॉर्म के बीच झूल गया। दिल्ली जा रहा यात्री ट्रेन का हैंडल पकड़े हुए था, पैर प्लेटफॉर्म पर था। ट्रेन के साथ वो कुछ दूर घिसटता चला गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल ने दौड़कर उसे अपनी ओर खींचा, तब जाकर यात्री की जान बच सकी। रविवार रात भोपाल से चलकर दिल्ली को जाने वाली मालवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंची। 2 मिनट ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पर ठहरी और आगरा के लिए चल दी। इसी ट्रेन में दिल्ली के लिए ओम प्रकाश सिंह यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के ग्वालियर पर ठहरने के समय वो पानी लेने के लिए उतरे। इधर ट्रेन चलने लगी। चलती ट्रेन में ओम प्रकाश ने चढ़ने की कोशिश की। वो ट्रेन की गेट और प्लेटफॉर्म के बीच झूल गया। कुछ दूर घसीटने के बाद ओम प्रकाश गिर पड़े। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल पारुल यादव ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। एक यात्री ने भी इस दौरान उनकी मदद की। वहीं आरपीएफ थाना प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि हादसे के वक्त ट्रेन के अंदर के यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी थी। ओम प्रकाश को हाथ और पैर में हल्की रगड़ आई। यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो ट्रेन में चढ़कर आगे के लिए रवाना हो गए। करते अगली खबर का। नए साल की शुरुआत के साथ ही एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की 10 अहम परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं की शुरुआत जनवरी से ही हो जाएगी। इसके बाद अप्रैल तक सारी परीक्षाएं होंगी। इन परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो गई है। खास बात यह है कि लंबे समय से कोविड-19 के चलते इनमें से ज़्यादातर परीक्षाएं बार बार टल रही थी। जिस तरह से एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नवंबर-दिसंबर में एक के बाद एक दर्जन भर पेंडिंग परीक्षाएं आयोजित कर ली, उसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि 2022 में पुलिस भर्ती सहित तमाम परीक्षाएं समय पर हो जाएंगी। एमपी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इनमें से ज़्यादातर परीक्षाओं में आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य करने जा रहा है, जिसके पीछे तर्क ये है कि इससे फर्जी विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होने की आशंका कम हो जाएगी। हालांकि महीनों से लंबित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 यूं तो 8 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन अब भी पंचायत चुनाव और कोविड-19 के नए वेरिएंट के हालात डर जरूर बरकरार है। फिलहाल एग्जाम का शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड है और उम्मीद है कि एग्जाम समय पर ही होंगे। रुक करते अगली खबर का। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। पचमढ़ी में रात का पारा
-0.5 डिग्री दर्ज हुआ। सुबह पेड़ पौधों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की परत जमी दिखी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। ठंडी हवाओं और तेजी के साथ चल सकती हैं। विभाग ने लोगों के लिए कई परत वाली ऊनी कपड़े पहनने की सलाह जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार 10 साल में पहली बार भोपाल और प्रदेश में रिकॉर्ड ठंड पड़ रही है। भोपाल और ग्वालियर में 10 साल में पहली बार इतनी ठंड पड़ी है। भोपाल में पहली बार पारा 4 डिग्री और ग्वालियर में 2 डिग्री के नीचे आया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान ज़्यादा ठंड रहेगी। ग्वालियर चंबल बेल्ट के जिलों के अलावा उमरिया, छतरपुर, सागर, सिवनी, धार, उज्जैन और सीहोर में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं रीवा, सतना, जबलपुर, सिवनी, टीकमगढ़, दमोह, निवड़ी, भोपाल, रायसेन, राजमगढ़, विदिशा, धार, रतलाम, शाहजहांपुर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, सतना, नरसिंहपुर, बैतूल और इंदौर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल में यूके से लौटी 19 वर्षीय छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले यूएस से लौटी 22 वर्षीय एक अन्य छात्र पॉजिटिव पाई गई थी। इसके साथ ही शहर में विदेश से लौटे अब तक 6 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 2 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। राहत की बात यह है कि सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। हालांकि किसी को भी गंभीर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। सबसे पहले एक युवक और कनाडा से लौटे 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दोनों ठीक होकर घर चले गए थे। इसमें एक 41 वर्षीय व्यक्ति इंग्लैंड और दूसरा 42 वर्षीय व्यक्ति कनाडा से भोपाल आया था। इनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में सभी व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 31 दिनों में भोपाल में 206 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें शनिवार को 5 लोग पॉजिटिव मिले। अभी भोपाल में 62 एक्टिव केस हैं। इनमें 26 होम आइसोलेशन में हैं और 33 अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।